Hare Krishna, Radhe Radhe. So this is your monthly reading for the month of April. I'll go from Aries to Pisces. I'll see what is the theme of this month. तो अप्रैल आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है? Let me start with Aries first. Aries, what is the theme of April for you? Aries, you are cutting off few people. आप कुछ लोगों को कट ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइफ से. कुछ सिचुएशन ने आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दिया है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको. कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जहां पे आपको ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं बहुत ज्यादा. एरीज, आप बिल्कुल कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ. एटलीस्ट हमेशा के लिए नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो डेफिनेटली, क्योंकि आपको पीस चाहिए. यू वांट पीस. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी गुड रीडिंग फॉर यू एरीज. हमें इस मोड में परमानेंटली रहना चाहिए. जो चीजें बहुत ज्यादा क्योटिक हो उससे आपको मैं दूर भागते हुए देख रही हूँ एरीज इन द मंथ ऑफ April. Okay, let me see for Taurus. Taurus, what is the theme of April for you, Taurus people? You're working for your contentment, stability. बहुत ही अच्छा मंथ है. सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंगली यू आर मोल्डिंग इट. मतलब कुछ चीजें हो सकता है कुछ ज्यादा क्योटिक रही हूँ प्रीवियसली, कुछ चीजें ऐसी रही हूँ जो आपकी स्टेबिलिटी में ऑब्स्टिकल्स थे. उन सारे सिचुएशन को आई एम सीइंग यू गिविंग आई मीन कीपिंग अ पॉज टू इट, उसको कंट्रोल करना और चीजों को अपने फेवर में लेकर आना. सी, इट कैन बी एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. ये आपका करियर हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है. बिकॉज अल्टीमेटली यू आर लुकिंग, यू आर बिल्डिंग योर स्टेबिलिटी. वही चीजें आपके दिमाग में, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने ना ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ. सी दिस कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो. हो सकता है पैसों का मैटर, हो सकता है करियर का मैटर हो. आपने बहुत जगल किया, अब नहीं. मतलब अब आपको ना शांति चाहिए, उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे. अप्रैल. गॉड ब्लेस यू टॉरस. नाउ लेट मी सी फॉर जेमिनाई. जेमिनाइज, अप्रैल का मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? जेमिनाइज, किसी पास कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट, उसको लेकर के कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के आपको क्लैरिटी नहीं मिली थी पास्ट में, उसको लेकर क्लैरिटी आपको चाहिए. सी, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप. रिलेशनशिप एस्पेक्ट हो सकता है, पैसों का मैटर हो सकता है, कुछ हो सकता है कुछ पैसे डूब गए, हो सकता है किसने ले लिया हो. रिलेशनशिप एस्पेक्ट हो सकता है जहाँ पे आपको वो कंटेंटमेंट नहीं था. कुछ चीजें थी जो कि ऐसा होता अनफिनिश बिजनेस काइंड, वो रह गया, अधूरा सा रह गया है प्रीवियसली. उसको लेकर के क्लैरिटी चाहिए आपको. ऐसा कुछ सीन मुझे दिख रहा है. यू आर वर्किंग ऑन इट. ठीक है. आपको मैं किस चीज पे रिसर्च करते हुए देख रही हूँ. ठीक है. एंड फैमिली मैटर हो सकता है, आपने प्रीवियसली बहुत ज्यादा एंजाइटी ली हुई है इन चीजों को लेकर के. ठीक है. एंड आई एम सीइंग यू अल्टीमेटली कमिंग आउट ऑफ इट. जब आपका वो पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा, अप्रैल का मंथ, तो अल्टीमेटली मैं आपको देख रही हूँ कि आप you're very content, you're very happy from inside. चलो छुटकारा मिला एटलीस्ट एंजाइटी से, ट्रॉमा से. कुछ चीजें हैं जिसको आपने, कुछ सिचुएशन ने आपको परेशान किया हुआ था. ठीक है. you'll come out of it. अपनी बदौलत आप बाहर निकलेंगे इन सब चीजों से. ठीक है. नाउ लेट मी सी फॉर कैंसेरियंस. कैंसेरियंस, आपके लिए अप्रैल का मंथ क्या लेकर आ रहा है? कैंसेरियंस, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग. कुछ एंड कर रहे हैं, वॉकिंग अवे. कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसी सिचुएशन, वर्क प्लेस हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है. एकदम आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड कि नहीं, मुझे अब एंड चाहिए. किसी चीज में ना कंफ्यूजन, डायलेमा, इन सब चीजों से में आप ज्यादा दिन नहीं रह सकते. ठीक है. कैंसेरियंस, कुछ भी हो सकता है. ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है. ठीक है. एंड मैं देख रही हूँ कुछ कम्युनिकेशन करते हुए, कहीं कुछ कम्युनिकेशन वाइज क्लैरिटी लेते हुए, देते हुए. एंड अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल बी वेरी फ्री. कुछ चीजें जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, कोई जॉब हो, जो आप काफी टाइम से सोच रहे हैं कि मुझे तो अब नहीं चाहिए, मुझे क्विट करना है, बस इस चीज से मुझे बाहर निकलना है. बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ अप्रैल के मंथ में इन सब चीजों से बाहर निकलते हुए. सबको शांति चाहिए. एंड कैंसेरियंस, ओवरऑल ये मंथ आपका बहुत अच्छा है. डिसीजन मेकिंग वाला मंथ है. ओके. गॉड ब्लेस यू. नाउ लेट मी सी फॉर लियोस. लियोस, अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है? लियोस, एक सडन शेकअप है. शेकअप किस चीज को लेकर के है? आई विल फाइंड आउट. कोई फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है बैकग्राउंड से, वो मैं क्लैरिफाई बाद में कर दूंगी. सी, कुछ सच आपको जानने को मिल सकता है. कुछ ऐसी चीज जिसको लेकर के आप इल्यूजन में थे. कुछ चीजें जिससे आपने उम्मीदें बनाकर रखी हुई थी बहुत ज्यादा. ये फीमेल कोई फिगर दिखी हो सकता है, अगर ये आपके पार्टनर हो. सी, ये लव लाइफ को लेकर है तो हो सकता है आपके पार्टनर हो, या ये डोंट गो बिहाइंड जेंडर.
ये मेल हो सकता है, आपका मेल पार्टनर हो सकता है, फीमेल पार्टनर हो सकता है, जिसके साथ आपने बड़ी उम्मीदें लगा के रखी हुई थी कि थिंग्स विल गो दिस वे। ब्रेकअप नहीं हो रहा है, डोंट वरी, ये ब्रेकअप नहीं है। ये है कि आपने सोचा था कि थिंग्स विल गो दिस वे और वो वैसे नहीं जा करके, एंड वो आपका सारा प्लान डिसरप्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग विच इज नो मोर सर्विंग यू। अप्रैल मंथ में आप उन चीजों से बाहर निकल रहे हैं जो चीजें आपको, जिससे आपने उम्मीद लगा के रखी थी और आपको लगेगा अल्टीमेटली कि ये तो टाइम वेस्ट है, या तो वो इंसान ही टाइम वेस्ट है, या फिर अगर ये आपके करियर से रिलेटेड है तो हो सकता है वहां पे कोई ऑथोरिटेटिव फिगर है ऐसा जिसने आपको फालतू का, ऐसे होता है ना कि कुछ उम्मीदें देकर रखी हो, या मार्च वाला मंथ अप्रेजल वाला मंथ होता है तो हो सकता है कहीं पर कोई उम्मीद आपकी टूट गई हो, और दैट इज फॉर योर हाईएस्ट गुड, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे जब आपका वो पूरा मंथ कंप्लीट होगा तो आपको लगेगा जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इट वॉज वेरी मच नीडेड, है ना डिवोर्स। बहुत अच्छा मंथ है आपके, डोंट वरी। लेट मी सी फॉर वर्गोस। वर्गोस आप लोगों के लिए अप्रैल का मंथ क्या लेकर आ रहा है वर्गोस? सी आपको, यू आर नो मोर इन द मूड टू टॉलरेट एनी नॉनसेंस। अब आप नॉनसेंस टॉलरेट करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। आपने बहुत कुछ झेल लिया, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स की तीखी बातें हो, आपके बॉस की तीखी तीखी बातें हो, या दूसरों को रूठना मनाने वाला सीन हो। यू नॉट, आपका माइंडसेट दिख रहा है कि आप कोई एफर्ट नहीं डालना, मुझे कोई एफर्ट नहीं डालना। ओके, एंड यू आर बीइंग वेरी कोल्ड टुवर्ड्स पीपल। मतलब ऐसे होता है ना, मैं वो प्रोवर्ब नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, बट ऐसा होता है जा तुम, आप समझ गए होंगे कौन सा प्रोवर्ब है। मतलब कोई लेना देना नहीं है आप, यू आर, जैसे होता है ना अपना एक बाउंड्री सेट करके कि नहीं, आप अपने बाउंड्रीज के अंदर हर किसी को एंट्री नहीं देंगे, ये इस माइंडसेट के साथ, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कुछ झेल लिया। अभी आप झेलने के मोड में नहीं है वर्गोस, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा मंथ है आपके लिए और इसी मोड में परमानेंटली रहिए तो अच्छा है आपकी शांति के लिए, है ना। अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको समझ आ जाएगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है। वर्गोस, गॉड ब्लेस यू। नाउ लेट मी सी फॉर लीब्रास। लीब्रास आपके लिए अप्रैल का मंथ क्या लेकर आ रहा है? अप्रैल का मंथ, यू आर क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस। या तो किसी इंसान को एंट्री नहीं दे रहे हैं आप वापस से अपनी लाइफ में। कोई हो सकता है पास्ट का कोई पर्सन, सी की पेशेंस। अगर ये आपके लव लाइफ से, रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है अपीयर होने की कोशिश करे। यू आर क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस, नो गेट आउट, ऐसे वाले मोड में दिख रहे हैं मुझे। एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स पीस। हो सकता है किसी सिचुएशन ने, किसी इंसान ने, या आपका करियर रिलेटेड हो सकता है, आपका रिलेशनशिप एस्पेक्ट हो सकता है, इसने आपको बहुत ज्यादा मेंटली, मतलब ट्रॉमा देकर रखा आपको इन चीजों ने, ठीक है। तो वहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप उन चीजों से बाहर निकल रहे हैं और आप दोबारा किसी को एंट्री नहीं दे रहे अपने लाइफ में। यू आर मेंटेनिंग योर पीस, ठीक है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यू आर, ऐसे होता है ना, सेटिंग बाउंड्रीज फॉर नॉनसेंस सिचुएशन। कुछ सिचुएशन जो बहुत ही नॉनसेंस क्योटिक रहा है आपके लिए, आप उन चीजों के लिए यू आर सेटिंग दैट परमानेंट बाउंड्रीज कि आप किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। यू आर नॉट लेटिंग पीपल जस्ट मेस अप विथ योर पीस ऑफ माइंड। Libras, God bless you. Now let me see for Scorpios. Scorpios, Scorpios, बहुत अच्छा मंथ है आपके लिए। आपने अपनी शांति के लिए मैं फाइट करते हुए देख रही हूँ। ये अप्रैल का मंथ पता नहीं क्यों लोगों को देख रही हूँ अपनी पीस को प्रोटेक्ट करते हुए, एंड अपनी फैमिली, अपना, चाहे आपका वर्क एनवायरमेंट हो, आपके फैमिली हो, आपके लव्ड वंस हो, आपको समझ आ रहा है कि कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, कौन सी चीजें जरूरी नहीं है, ठीक है। चाहे उसके लिए दुनिया से फाइट क्यों ना करना पड़ जाए, बट यू आर प्रोटेक्टिंग इट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। एंड आप कोशिश करिएगा अननेसेसरी किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, अननेसेसरली ना पड़े जहां पे आपकी जरूरत नहीं है, ओके। कुछ मुझे कुछ आप में से कुछ लोगों का मुझे ट्रैवल प्लान्स भी दिख रहा है, ठीक है। फैमिली के साथ हो सकता है, एंड बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एनर्जी है, थोड़ी स्कैटर्ड एनर्जी है। तो हो सकता है कि शांति के लिए, आपको थोड़ा चेंज लाने के लिए, आपको कहीं पर, समर वेकेशन का टाइम आ रहा है, आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल प्लान। दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी, ओके। गॉड ब्लेस यू। ओवरऑल ये मंथ अच्छा है आपके लिए स्कॉर्पियोस, ठीक है। नाउ लेट मी सी फॉर सैजिटेरियस। अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है सैज? बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे पैसे, मनी मनी मनी, बहुत अच्छा। सी इफ इट्स करियर रिलेटेड, यू आर मेकिंग मनी। अप्रैल वाला मंथ में ये चीजें दिख रही हैं। हो सकता है आप में से कुछ, दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अप्रेजल मिला हो वो मार्च वाले मंथ में, जब
फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, फुल ऑफ कंटेंटमेंट। सी, फुल ऑफ कंटेंटमेंट, काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, एंड कंटेंटमेंट फैमिली वाइज भी, फिनेंस वाइज, पैसे, फैमिली, रिश्ते, सब कुछ। अभी तक की सबसे अच्छी रीडिंग है सैजिटेरियस की। गॉड ब्लेस यू। जो भी आपके पास है अच्छी चीजें, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करें यूनिवर्स को। और थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स कहीं पर आते हैं, दैट इज वेरी कॉमन फॉर एवरीबडी ना। अगर आते हैं तो उसके लिए भी आपको घबराना नहीं है ना, क्योंकि भगवान बहुत अच्छी चीजें भी तो दे रहे हैं ना आपको सैजिटेरियस। अभी तक की सबसे अच्छी रीडिंग है, टचवुड। गॉड ब्लेस यू। मुझे ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है सैज फॉर यू। नाउ लेट मी सी फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स, व्हाट अप्रैल मंथ इज ब्रिंगिंग फॉर यू। कैप्रिकॉन्स, कैप्रिकॉन्स, कुछ ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं, कुछ डील हो सकता है, कोई बिजनेस डील हो सकता है, कहीं पर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी प्लान्स हैं आपके वो सक्सेसफुल होंगे कैप्रिकॉन। एक्सलेंट। सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन की रीडिंग बहुत अच्छी आई है। आफ्टर सैजिटेरियस कैप्रिकॉन की रीडिंग, कहीं पर अगर आप पैसे लगा रहे हैं, वेल प्लान सोच समझ के लगाइएगा। और ज्यादा रिस्की हो, ह्यूज अमाउंट हो, तो प्लीज कंसल्ट एनी एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। आप कहीं भी कंसल्ट, मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, कहीं भी जहां आपकी इच्छा वहां कंसल्ट करिए। लेकिन ये आपका जो भी प्लान है वो सक्सेसफुल होगा। एंड हो सकता है कि कुछ प्लान्स आपके कुछ पूजा पाठ से भी रिलेटेड हो सकता है आप घर में कोई पूजा रखें। आप में से कुछ लोग कहीं पर कोई तीर्थ यात्रा प्लान करें, आगे समर वेकेशन आ रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। बहुत अच्छी रीडिंग है कैप्रिकॉन आपकी। सैजिटेरियस की भी रीडिंग बहुत अच्छी थी, बाकी सबकी भी अच्छी है, बट आपकी कुछ खास थी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं उसके लिए प्लीज़ यूनिवर्स को थैंक्स करिए, ग्रैटिट्यूड पे करिए डेली बेसिस पर। थोड़ी बहुत परेशानियां हर किसी की लाइफ में होती हैं, उसको माइंड मत करिए। लेट मी सी फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस, अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है एक्वेरियस? सिचुएशन को आप अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर रहे हैं। आपके पास जितने भी स्किल्स हैं सब यूटिलाइज करते हुए देख रही हूँ। कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, हो सकता है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, चाहे ये किसी के साथ कोई रिश्ता हो सकता है, कोई नया पर्सन हो सकता है उसके साथ रिश्ता स्टार्ट करने के लिए। अगर ये करियर एस्पेक्ट है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, कि इस चीज में एंट्री लेने के लिए आपको कुछ सिचुएशन से फाइट करनी पड़ेगी, विच यू आर डूइंग इट, यू आर कंट्रोलिंग इट। एंड वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं आप सब, कि आपको वो चीजें चाहिए। उसके लिए यू आर क्रिएटिंग दैट एनवायरमेंट फॉर यू। यू आर अ मैजिशियन। क्या बात है। अल्टीमेटली इट विल गिव यू फुल ऑफ, मतलब ये मंथ ना फुल ऑफ कंटेंटमेंट होगा। बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल रियलाइज दिस। अगर आपको स्टार्टिंग मंथ में ऐसा नहीं समझ आए तो एंड ऑफ द मंथ में आपको समझ आ जाएगा। एक्वेरियस, वेरी गुड रीडिंग फॉर यू। नाउ फाइनली लेट मी सी फॉर पाइसेस। पाइसेस, अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है? हीलिंग, हीलिंग, हीलिंग। जो हीलिंग, आप अननेसेसरी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं पाइसेस। यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी कंटेंट फ्रॉम इनसाइड। क्यों? इसलिए नहीं कि सारे डिजायर्स फुलफिल हो गए आपके, नहीं, इसलिए कि फाइनली आपने कुछ क्रूशियल डिसीजन अपने लाइफ में ले लिए। आप हीलिंग के लिए टाइम निकाल रहे हैं, मेडिटेशन के लिए टाइम निकाल रहे हैं, और बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। और हो सकता है कि कुछ पास्ट में आपने बहुत ही क्योस देखा हो, क्योटिक सिचुएशन देखा हो, उस चीज से आप बाहर निकल कर अल्टीमेटली, कि जो भी हुआ पास्ट में, जो भी सीन रहा, उन चीजों से बाहर निकल के आप अल्टीमेटली यू आर रेस्टिंग। दिमाग को रेस्ट दे रहे हैं। बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया आपने रिसेंट पास्ट में। एंड लेट मी सी समथिंग एल्स फॉर पाइसेस। पाइसेस को बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। पाइसेस, समथिंग एल्स फॉर यू पाइसेस। यू आर एब्सोल्युटली इनटू सेल्फ लव मोड, एब्सोल्युटली। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। अगर आप मेल है तो लुकिंग हैंडसम। एंड वापस से कुछ जैसे हो सकता है पास्ट में आप टाइम निकालते हो अपने लिए, ठीक है, काफी बहुत ज्यादा, उसके बाद आप क्योटिक सिचुएशन में आ गए और आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अब आप टाइम निकालना शुरू करेंगे, फिर आपको लगेगा नहीं बहुत हो गया, मैंने बहुत कर लिया, दूसरों के लिए भी कर लिया। हर वक्त मेसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहिए। यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ। सेल्फ लव मोड में देख रही हूँ। पुराना टाइम या फिर पुराने लोगों से हो सकता है आप कनेक्ट करें, बिकॉज थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट किसी बात को लेकर के अंदर में है जरूर, बट यू आर हीलिंग। और बाय द एंड ऑफ द मंथ, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मुझे लग रहा है कि जो भी एफर्ट आप लगाएंगे आप अपने करियर में, रिलेशनशिप में, सब फ्रूटफुल होगा अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द मंथ। और स्टार्टिंग में अगर समझ नहीं आए तो मंथ एंड होते होते आपको समझ आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू, एरीज टू पाइसेस। आई विल कम अप विद मोर सच रीडिंग्स। बाय बाय। हरे कृष्णा, राधे राधे।